ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की दो रिपोर्ट्स आई, एक भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के और एक आई टोल ऑपरेशंस को लेकर के, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो इन दो पे अगर हम बात करें तो एक तो जो कॉस्ट जो तय की गई थी 2016 में भारतमाला के, वो बनना था करीब 16,000 या 15,000 किलोमीटर और 90,000 बनना था 4,000 या 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर और 90,000 करोड़ की कॉस्ट उस समय गवर्नमेंट ने जो बजट किया था वो ये था, जहां से चीज निकल के आ रही कि 18.2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से होना चाहिए। अब ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो इसका हिस्सा, जो हरियाणा वाला हिस्सा है जिसे हम द्वारिका एक्सप्रेस वे कह रहे हैं, उसमें कॉस्ट एस्केलेशन जो है वो 18.2 से 251 करोड़ पर किलोमीटर हो गया है। इस पर उसने फ्लैग रेज किया है सीएजी ने। अब और रिपोर्ट्स भी आई जिसमें मिनिस्ट्री ने इसका क्लैरिफिकेशन भी जारी किया है। मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन ये जारी किया है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो पहले बताई गई थी उसमें जो एलिवेटेड कॉरिडोर्स हैं, जो टनल्स हैं और जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो शामिल नहीं थी, और वो शामिल होने के बाद वो कॉस्ट बढ़ जाती है। और उन्होंने कहा कि जो एस्टिमेटेड एवरेज कॉस्ट इस द्वारिका एक्सप्रेसवे का हरियाणा वाले हिस्से का था, वो इकोनॉमिक टाइम्स में पीटीआई की एक खबर छपी है 16 तारीख कल के अखबार में, या आज के अखबार में होगी, कल के वेबसाइट पे थी, मैंने अखबार में नहीं देखी, वेबसाइट पर देखी, जिसमें मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि हमने जो सिविल कॉस्ट तय की थी वो 206.39 करोड़ पर किलोमीटर तय की थी, लेकिन जब हमने टेंडर बुलाए और टेंडर में जो फाइनल रेट आए, जो मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, वो जो फाइनल रेट है वो 12% कम पर है, एंड दैट इज 181.94 करोड़ पर किलोमीटर। तो ये एक मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन है जिसमें उन्होंने कहा कुछ भी गड़बड़, सीएजी ने इस कॉस्ट को ध्यान नहीं रखा है, इस तरह की बातें मिनिस्ट्री सोर्सेस से, वो पीटीआई की खबर है वो। अब इससे भी ज्यादा बड़ा मामला है टोल प्लाजा वाला। टोल प्लाजा में जो उन्होंने जिन टोल प्लाजा के जो उन्होंने जांच की सीएजी ने, उसमें बहुत घपले निकल, जो हम लोग सब लोग देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, लेकिन जब हम जाते हैं टोल प्लाजा पे, टोल लिया जाता है हमसे और हम देते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, झगड़ा करके कुछ होता नहीं, थोड़ा बहुत कहो भैया, आप तो कोई मानता नहीं है। ये चीजें सीएजी ने फ्लैग की हैं और उन्होंने बताया है कि 5 टोल प्लाजा की जो उन्होंने जांच की, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन जब चल रहा है तब आप टोल वसूल नहीं सकते। तो जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां पर उन्होंने कहा, सीएजी ने कहा 132 करोड़ का इलीगल कलेक्शन किया गया 5 टोल प्लाजा। और ऐसे ही साउथ में उन्होंने 3 टोल प्लाजा का वो किया, मई 20 से मार्च 21 तक। मैं वो रिपोर्ट वेबसाइट पर है, कोई भी देख सकता उन रिपोर्ट्स को, सीएजी की वेबसाइट पर है वो रिपोर्ट। उसके दौरान 124.918 करोड़ की अवैध वसूली हुई। ये 8 टोल प्लाजा में अगर इतनी अवैध वसूली हो रही है तो आप अनुमान लगाइए कि पूरे देश के टोल प्लाजा में कितने। जब मैं इंदौर में रहता था, मैं आप एक एग्जांपल करना चाहता हूं मैं, जिससे कि और थोड़ा क्लैरिटी हो। इंदौर में रहता था तो वहां जो रिंग रोड थी, जो एबी रोड जो बनी हुई है बाहर से, देवास के पास एक बड़ा टोल प्लाजा था, अभी भी है वो। उसमें हमारा रिपोर्टर रिपोर्ट लेके आया कि साहब ये तो फर्जी है, यहाँ तो अलाउड ही नहीं है, और वो सालों से चल रहा था, सालों से। फिर वो बंद हुआ। तो इस तरह की चीजें तमाम चलती रहती हैं। अब सवाल जो आप सवाल उठा रहे हैं, इस वाले को, जिसमें जो मिनिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन है जो उन्होंने जारी किया है, उसको शामिल भी कर ले। मैं तो ये कहता हूं, मैंने उस दिन आपको गणित बताई थी
कि 251 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब, ये सरकार, गडकरी जी ने ही दिया था वो चीज। गडकरी जी ने कहा था कि पर लेन किलोमीटर हम गिनते हैं, सड़क जब बताते हैं कि प्रतिदिन कितनी सड़क बनी तो प्रति लेन किलोमीटर गिनते हैं हम उसे। और 8 लेन रोड है ये, या 12 लेन है। 12 लेन भी अगर है तो 4 लाख, एक स्क्वायर किलोमीटर पर, एक स्क्वायर मीटर सड़क बनाने में 4 लाख रुपए खर्च हुए अगर 12 लेन है। अगर 8 लेन है तो 6.5 लाख रुपए खर्च हुए। एक स्क्वायर मीटर, कोई भी अनुमान लगाए कि एक स्क्वायर मीटर सड़क बनाने में अगर 6.5 लाख रुपए या 4.5 लाख रुपए खर्च होते हैं तो 4.5 लाख रुपए तो नोट डाल दीजिए तो एक स्क्वायर मीटर में वो नोट भर जाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और सीएजी कोई बौका तो होता, हमारी तरफ यहाँ जहां मैं बैठा हुआ हूँ बौका बोला जाता है, तो बौका तो है नहीं सीएजी कि भाई वो कुछ भी अपना कर दे रहा है और रिपोर्ट, और वो भी मोदी जी की सरकार में, जहां पे सरकार पे उंगली उठाने पर मुकदमा भी हो सकता है, देशद्रोह भी, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए कि मोदी जी पर उंगली उठाने वाले गुजरात के अफसरों का क्या असर है, जेल में बंद है। तो ऐसे में जो चीज सही होगी उसी को किसी ने फ्लैग किया है, जो सीएजी ने जो फ्लैग किया है उसमें गड़बड़ की गुंजाइश जो मिनिस्ट्री कह रही है मुझे नहीं लगता। अब बाकी इसमें निशाने पर गडकरी जी आएंगे। मेरे हिसाब से मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, जब हर चीज का उद्घाटन मोदी जी करते हैं, वो हाईवेज का उद्घाटन भी करते हैं। अभी देखिए वो उत्तर प्रदेश वाले हाईवे का, और हर जगह वो दिखाई देते हैं, अहमदाबाद में कहाँ कहाँ हर जगह वो करते हैं। ट्रेन का भी करते हैं, इवन छोटा सा ऑफिस कोई बन जाए, नई बिल्डिंग बन जाए, उसका भी उद्घाटन वही कर देते हैं। तो भाई जिम्मेदार भी तो वही होने चाहिए। गडकरी जी जिम्मेदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं अगर ये बढ़ता है, लेकिन आप ऊपर बैठे हुए तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये सीएजी रिपोर्ट नहीं आती तो इसका उद्घाटन भी वो कर रहे होते 250 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से बने हुए हाईवे का। या हो सकता, मुझे जानकारी नहीं कि बन गया कि नहीं बन गया। अगर बन गया है तो उद्घाटन किया होगा उन्होंने, प्रधानमंत्री नहीं किया होगा, भले अपने ऑफिस से किया हो, ऑफिस में बैठ के जो वो ई उद्घाटन करते हैं तो ये उद्घाटन किया होगा। जी अमरीश जी।